हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? इफ़ द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, तब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से क्या है, ज़्यादा है, तब क्या होगा, हमारा लॉस होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और प्रॉफिट के परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसी टाइप से लॉस के लिए क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस कब होता है? जब हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो। ठीक है, तो सेम जैसे प्रॉफिट का फॉर्मूला था, सेम लॉस परसेंटेज का भी फॉर्मूला है। प्रॉफिट परसेंटेज में क्या था? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस में क्या हो जाएगा? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो ये प्रॉफिट, अगर हम लोग प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं परसेंटेज से, तो कैसे करेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज इंटू कॉस्ट प्राइस अपॉन 100। सेम लॉस का भी हो जाएगा, लॉस परसेंटेज इंटू कॉस्ट प्राइस अपॉन 100। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग को सेलिंग प्राइस फाइंड करना है तब क्या हो जाएगा फॉर्मूला? सेलिंग प्राइस इंटू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। इस फॉर्मूला से क्या है, हम लोग अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें हमको बताया है कि कॉस्ट प्राइस क्या है और प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है, तब हम लोग इस फॉर्मूला से उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या है? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, और अगर लॉस बताए, जैसे क्वेश्चन में क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया। अब अगर सेम क्वेश्चन लेकिन इसमें क्या है, लॉस परसेंटेज दिया, तब क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। देखो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस प्रॉफिट, और लॉस में क्या होगा, माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, नेक्स्ट है टू फाइंड कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट आर लेस, प्रॉफिट और लॉस, सॉरी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। देखो जैसे सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करे थे। अब क्या है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में यही किए हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इंटू, देखो ट्रांसफर किया तो क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 हो गया। प्रॉफिट का अगर फॉर्मूला लेते तो डिवाइड में क्या आता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, आ गया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। और लॉस का लेंगे तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है, अगर आप लोग को परसेंटेज का इजी वे जानना है, इजी तरीका जानना है कि फाइंड करने का प्रॉफिट, तो एक कंपटीशन वाला प्रॉफिट का मैं वीडियो बनाई, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसमें जाके आप लोग देख लीजिएगा। बहुत इजी है, किसी भी क्वेश्चन को इजीली आप लोग उसका परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं, प्रॉफिट, लॉस, सेलिंग प्राइस, एनीथिंग। ठीक है, उसको एक बार जाके आप लोग देख लेंगे तो बहुत इजी वे में उसमें मैं बताई हूँ। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल क्या है, ए मोबाइल फोन इज सोल्ड फॉर 3120 एट अ लॉस ऑफ 4%। व्हाट विल बी द गेन और लॉस परसेंटेज इफ सोल्ड फॉर 3640? इसमें क्या बता रहा है कि जो मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन इज सोल्ड फॉर इतना एट अ लॉस ऑफ 4%। क्या बोल रहा है कि मोबाइल फ़ोन जो है उसको 3120 में वो सेल कर दिया, तो उसको 4% का लॉस हुआ। ठीक है, अब क्या कह रहा है, गेन और लॉस परसेंटेज इफ इट सोल्ड फॉर 3640। अब अगर वो उसी सेलफोन को 3640 में सेल करता है तो उसको गेन होगा या लॉस होगा, और इन दोनों का हम लोग को परसेंटेज भी फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें सेलिंग प्राइस क्या है, 3120, और लॉस परसेंटेज क्या है, 400। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग को, इसमें सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, तो अब इसमें हम क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है जब सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंटेज दिया, तो इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, 100 इंटू सेलिंग प्राइस के प्लेस में सेलिंग प्राइस ले लिए, 100 माइनस लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज क्या है, 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 100 माइनस 4 क्या होता है, 96। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं,
2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 0 जा 0, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, ठीक है। अब 130 इंटू 25 करते हैं, 130 इंटू 25, 25 0 जा 25 हो गया, 25 3 जा 75, 5 7 आ गया कैरी, 25 1 जा 25 एंड 25 प्लस 7 क्या होता है 32, तो क्या आ रहा है 3250, ये क्या मिला हमको कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस हम लोग फाइंड कर लिए हैं और नेक्स्ट देखो फर्स्ट वाले का कॉस्ट प्राइस फाइंड किए, क्या आया 3250। अब नेक्स्ट कह रहा है व्हाट विल बी द गेन और लॉस परसेंटेज इफ द सॉल्व फॉर 3640। अब ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ले लिए, कॉस्ट प्राइस हम लोग फाइंड किए हैं, कॉस्ट प्राइस ये है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से क्या है ग्रेटर है। जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तब क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला ले लेते हैं, क्या होगा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट को हम लोग गेन भी बोलते हैं, तो गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या था 3640 एंड कॉस्ट प्राइस क्या है 3250, दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा 390, तो हम लोग को प्रॉफिट कितने का हो रहा है 390 रुपीज़ का। इसमें क्या बोला है लॉस और गेन परसेंटेज, क्या हुआ गेन हुआ तो गेन का परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं, गेन परसेंटेज यानी कि गेन मीन्स प्रॉफिट भी होता है, ठीक है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इससे सॉल्व कर लेते हैं इस फॉर्मूला से। प्रॉफिट या गेन सेम होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है 390 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 3250 इंटू 100 है इंटू 100, 0 0 कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। 5 2 जा 10 और ये क्या हो जाएगा 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25। अब इसको 5 से फिर करते 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, ठीक है। अब क्या हो रहा है 78 इंटू 2, 8 2 जा 16 का 6 हो गया 1, 7 2 जा 14, 14 एंड 1 15 अपॉन 13, 13 से डिवाइड कर देते हैं, 13 1 जा 13 एंड 13 3 जा 39, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 13 2 जा 26, तो आंसर क्या होगा 12%। तो इस टाइप से फाइंड करना है। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल क्या है, बाय सेलिंग 42 ऑरेंज ऑफ अ पर्सन, orange a person lost a sum equal to the selling price of 8 orange, find the loss percentage। अब देखो क्वेश्चन क्या हो रहा है 42 ऑरेंज को सेल करने से जो भी पर्सन है उसको लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है सम इक्वल टू द सेलिंग प्राइस, ठीक है। जो जितने भी ऑरेंज है उसको हम लोग सम करते हैं तो जितना आएगा उतने का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है 8 ऑरेंज का। अब हम लोग को लॉस परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज 1 रुपीज, एक ऑरेंज का रेट क्या है 1 रुपीज है, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ 40 ऑरेंज, 42 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस क्या होगा 42 रुपीज। लॉस क्या हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ऑरेंज, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ऑरेंज, 8 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस क्या होगा 8 रुपीज़ होगा, क्योंकि 1 रुपीज़ का 1 ऑरेंज है तो 8 ऑरेंज का 8 रुपीज़ हो गया। अब क्या है कॉस्ट प्राइस, 42 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस और लॉस को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। लॉस ऑफ सम इक्वल टू द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, सेलिंग प्राइस 42 है लॉस कितने का हुआ 8,
50 रुपीज़, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है ऑरेंज का 50 रुपीज़, और लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। तो लॉस परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या का फॉर्मूला क्या है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस कितने का हुआ है 8 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस क्या है 50 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 16% का। वन लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नवीन बॉट सम क्रिकेट बॉल ऑफ 250, ठीक है। वो क्रिकेट बॉल कितने में लिया है 250 रुपीज़ में, तो 250 क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब क्या बोला 4 बॉल्स, अच्छा 4 बॉल को वो कितने में लिया है 250 रुपीज़ में, एंड सोल्ड दैम एट 340 रुपीज़, और उसको वो सेल कितने में किया है 340 रुपीज़ में। कितने बॉल्स को 5 बॉल्स को, ठीक है। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज, अब उसको गेन हुआ या लॉस हुआ ये बताना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 बॉल कितना है 250 रुपीज़, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ रहा है 62.50। अब क्या है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बॉल का सेलिंग प्राइस क्या है 340 रुपीज़, ठीक है। तो अब हम लोग 1 बॉल का सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 5 से 340 को डिवाइड करेंगे, तो क्या आ रहा है 68 रुपीज़। अब देखो कॉस्ट प्राइस के कंपेयर में सेलिंग प्राइस क्या ग्रेटर है, इसका मतलब हमको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो अब प्रॉफिट कितने का हुआ ये फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सब्ट्रैक्ट किए दोनों को, क्या आएगा 5 रुपीज़ 50 पैसा। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। इसके बाद क्या बोला गेन और लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट का परसेंटेज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हुआ 5.50 पैसा, और कॉस्ट प्राइस क्या है 62.50 पैसा इंटू 100। अब देखो सेम प्लेस में क्या है पॉइंट है 1 स्टैंस, ठीक है। तो सेम प्लेस में जब क्या होता है पॉइंट होता है तो वो कैंसिल कर देते हैं। तो ये क्या हो गया 550 और ये 6250, 0 को कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। अब जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर ये 5 से जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 11 4 जा 44, एंड ये 5 से 44 को डिवाइड करेंगे क्या होगा 8 और 4/5%। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चैप्टर 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्कशीट 1 सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे भी इजी वे में मैं बताई हूँ एक वीडियो में, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग उसमें जाके एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आप लोग कोई सा भी परसेंटेज का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।